कोलकाता में हुए ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के विरोध में पूरे देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। पूरे देश भर के डॉक्टर एकजुट होकर के इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आईएमए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से जो पहल की गई, उसके बाद सभी डॉक्टर हड़ताल पे आ गए हैं और इसका असर जो है पटना सहित बिहार के सभी सरकारी अस्पतालों में भी देखने के लिए मिल रहा है। शनिवार सुबह पटना के पीएमसीएच, आईजीआईएमएस, एम्स, एनएमसीएच में ओपीडी सेवाएं बंद कर दी गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कई ऐसे अस्पताल भी है जहां पे इमरजेंसी की सेवाएं भी ठप कर दी गई है। बीते दिनों अगर देखें तो लगभग 15,000 से अधिक मरीज जो है बिना इलाज कराए वापस उनको लौटना पड़ा है। वहीं आज भी मरीजों की लंबी कतार लगी हुई है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, लेकिन विंडो बंद कर दिया गया है। सभी डॉक्टर एकजुट हो गए हैं और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आक्रोश है लोगों में, क्योंकि कोलकाता में जिस तरह से ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की घटना सबके सामने आई, पूरे देश को इस घटना ने शर्मसार कर दिया। उसके बाद डॉक्टरों में इस पूरे घटना को लेकर के आक्रोश आ गया। सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, पूरे देश भर के लोग जब इस घटना को उन्होंने सुना तो सब में कहीं ना कहीं आक्रोश था कि किस तरह से एक निर्मम हत्या कर दी गई। उसके बाद अलग अलग जगहों पे जो है डॉक्टर एकजुट होने लगे, आंदोलन शुरू हो गया, विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। अब हालात यह है कि आईएमए के पहल पे देश भर के डॉक्टर जो है वो हड़ताल पे जा रहे हैं और शुक्रवार को भी पटना के सरकारी अस्पताल में ओपीडी सेवाएं बंद थी। वहीं आपको बता दें कि लगभग 154 से अधिक ऑपरेशन जो है उसको भी टाल दिया गया है। बेगूसराय से लेकर के पूर्णिया, भागलपुर, हर जगह की जो ओपीडी सेवाएं हैं उसको बंद कर दी गई है। हड़ताल पे डॉक्टर चले गए हैं और सिर्फ सरकारी अस्पताल ही नहीं बल्कि प्राइवेट क्लिनिक के डॉक्टर भी इस हड़ताल में शामिल हैं, इस विरोध प्रदर्शन में शामिल है, क्योंकि ये पूरी जो कहानी है वो डॉक्टर के सुरक्षा से जुड़ी हुई है। इसको लेकर आईएमए कुछ मांगों को भी रख रहा है। क्या मांग है उसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जो कोलकाता में पूरी घटना घटी है जिसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया गया है, उस पे कुछ पॉइंट पे उस पूरी घटना को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में पीजी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट की घटना 8 से 9 अगस्त की रात की है। ट्रेनी डॉक्टर रात को 2 बजे अपने 2 जूनियर्स के साथ डिनर करने के बाद हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में गई थी। सुबह 6 बजे उसकी अर्धनग्न बॉडी मिली। पुलिस ने बताया कि रेप के बाद मर्डर कर दिया गया है। घटना सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच की बताई गई। सीसीटीवी में आरोपी संजय 4 बजे सेमिनार हॉल में जाते दिखा। उसके बाद पूरे घटनाक्रम जब सबके सामने आए, उसके बाद ऑटोप्सी जांच कराई गई। ऑटोप्सी रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेनी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट, आंख और मुंह से खून बह रहा था। चेहरे पर नाखून और चोट के निशान भी थे। ट्रेनी डॉक्टर के पेट, बाएं पैर, गर्दन, दाहिने हाथ और होंठों पर भी चोट के निशान थे। उसकी गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई पाई गई थी। जब यह पूरी रिपोर्ट सामने आई तो हर कोई दहल उठा, क्योंकि जिस तरह से ये निर्मम हत्या कर दी गई, उसके बाद इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए कहीं ना कहीं पूरे देश के लोगों में आक्रोश आ गया और पूरे देश के लिए ये शर्मसार कर देने वाली ये पूरी घटनाक्रम थी। आपको बता दें कि जब यह घटना सामने आई तो उसके बाद राजनीतिक जो गलियारे से राजनीतिक बयानबाजी है वो भी शुरू हो गई। ममता बनर्जी की सरकार है पश्चिम बंगाल में, जम करके जो है राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई। हालांकि ममता बनर्जी सरकार ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी बनाई हुई है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने भी 3 मेंबर्स का जांच पैनल बनाया हुआ है, जांच चल रही है। पुलिस ने आरोपी संजय को 10 अगस्त को ही गिरफ्तार कर लिया था। बीएनएस के सेक्शन 1031 हत्या और सेक्शन 64 के तहत केस दर्ज किया गया। इस पूरे मामले में पुलिस ने बताया कि आरोपी हिंसक फोन वीडियो देखता था। उसने वारदात को अंजाम देने से पहले शराब पिया था। मेडिकल स्टूडेंट, भाजपा, कांग्रेस और वाम दलों के अलावा देश भर के जूनियर डॉक्टरों ने सीबीआई जांच की मांग की है। इसको लेकर के लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। और 12 अगस्त को मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने भी इस घटनाक्रम के बाद इस्तीफा दे दिया। उनका कहना था कि सोशल मीडिया पे बदनामी हो रही है और जिस तरह से पूरी घटना हुई उससे कहीं ना कहीं वो भी शर्मसार है और वो भी उनकी बेटी की तरह थी, लेकिन जिस तरह से ये पूरी घटनाक्रम को किया गया है उससे बदनामी हो रही है, जिस कारण से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब चर्चा करते हैं कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की मांग क्या है। तो देखिए, जो मांग की जा रही है वो 5 मांग है। पहली मांग है कि डॉक्टर और अस्पतालों के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए एक पॉलिसी बनाई जाए।
एक केंद्रीय इसमें कानून बने। इसके साथ ही 2019 के प्रस्तावित हॉस्पिटल प्रोटेक्शन बिल में एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 में 2023 में किए गए संशोधन शामिल हो। दूसरा ये मांग है कि सभी अस्पतालों में एयरपोर्ट की तरह सुरक्षा प्रोटोकॉल हो। जरूरी सुरक्षा सुविधाओं के साथ अस्पतालों को सेफ जोन घोषित किया जाए। सीसीटीवी सिक्योरिटी गार्ड्स की तैनाती और प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। तीसरी मांग यह है कि अस्पतालों में डॉक्टरों के लिए सुरक्षित जगह और रेस्ट एरिया की कमी को तुरंत दूर किया जाए। चौथी मांग यह है कि कोलकाता रेप मर्डर केस की एक तय सीमा में जांच हो और पीड़ित को न्याय मिले, आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। पांचवी मांग यह है कि पीड़ित से जिस तरह की क्रूरता की गई उसके हिसाब से उनके परिवार को सही और सम्मानजनक मुआवजा दिया जाए। देखिए, कोलकाता में जिस तरह से एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ क्रूरता ढंग से उसकी हत्या कर दी गई, उस पूरे मामले को लेकर के अब देश भर में लोग एकजुट हो रहे हैं और एकजुट होकर के इस पूरे हादसे पे अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं ताकि जो भी आरोपी है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। इसके साथ ही सीबीआई जांच की मांग भी तेजी से उठ रही है कि सीबीआई जांच हो, निष्पक्ष जांच हो और जो भी इसमें आरोपी है उस पर कड़ी कार्रवाई। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के, इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आप इस पूरी खबर को हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।